नमस्कार, मैं रीना। आप देख रहे हैं बिंद भारत। देश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक शहरों के भ्रमण हेतु भारतीय रेलवे की संस्थान इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पत्रकार वार्ता में के सिंह ने बताया कि IRCTC द्वारा स्वदेश दर्शन विशेष ट्रेन द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक मान्य शहरों का भ्रमण बहुत ही किफायती दर पर कराने की योजना है। यह टूर आगामी 8 अक्टूबर को रीवा से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत 8 अक्टूबर को स्वदेश दर्शन विशेष ट्रेन रीवा से प्रारंभ होकर सतना, कटनी, जबलपुर मार्ग एवं उसके आसपास के यात्रियों को लेकर यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से झांसी दिल्ली मार्ग द्वारा हरिद्वार तथा ऋषिकेश जाएगी। ऋषिकेश में यात्रियों को मंदिर का भ्रमण कराते हुए अमृतसर ले जाया जाएगा। उसके बाद ट्रेन मां वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे तथा उसके बाद एक दिन रुकने के उपरांत यह विशेष ट्रेन वापस जबलपुर एवं रीवा की ओर चल पड़ेगी। यात्रा करने वाले यात्रियों को समय पर शुद्ध शाकाहारी स्वल्पाहार, दोपहर का भोजन, चाय, रात्रि का भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में IRCTC के अधिकारी बहादुर सिंह एवं मोसेस बेंजामिन सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में कार्यरत हूँ। साथ में मेरे सहयोगी एरिया मैनेजर जबलपुर से श्रीमान बेंजामिन जी और मैनेजर खान पान श्री बहादुर जी, ये हमारे भोपाल ऑफिस में कार्यरत हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महामृत्युंजय की नगरी रीवा से IRCTC द्वारा एक विशेष पर्यटन ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर को रीवा रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। ये एक विशेष पर्यटन ट्रेन है। इस ट्रेन में वही यात्री ट्रैवल कर सकते हैं जो कि इस धार्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं, और ये एक स्पेशल ट्रेन है। इस ट्रेन को कहीं बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यात्री इसमें रीवा स्टेशन से बोर्ड करेंगे और फिर 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को रीवा स्टेशन में ही ये यात्रा समाप्त होगी। इस पर्यटन ट्रेन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने ये रीवा शहर से इस ट्रेन को 8 अक्टूबर से चलाएंगे, जिसमें हम यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और माता वैष्णो देवी का भ्रमण कराएंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी और गंगा आरती के दर्शन होंगे, फिर ऋषिकेश के मंदिरों के दर्शन होंगे। उसके बाद फिर यह ट्रेन अमृतसर आएगी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग के भ्रमण के बाद फिर बाघा बॉर्डर में हम सभी यात्रियों को लेकर जाएंगे। फिर अमृतसर से ये ट्रेन कटरा आएगी, जहाँ पर हम माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे, और फिर ये वापस ये ट्रेन रीवा 15 अक्टूबर को आएगी। और इस ट्रेन में यात्रियों की सभी सुविधाओं का हमने ध्यान रखा है। इसमें कंफर्म ट्रेन टिकट रहेगी, तीनों टाइम की भोजन की व्यवस्था IRCTC के द्वारा रहेगी। इस ट्रेन में एक पेंट्री कार रहेगी, 12 सवारी डब्बे रहेंगे स्लीपर श्रेणी में और 3 थर्ड AC के डब्बे रहेंगे, और मात्र 12,095 रुपये में ये सारी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। मंदिरों में भ्रमण के लिए स्टेशन से होटलों के में जहाँ पर हम यात्रियों को ठहराएंगे, वहाँ के लिए बसों द्वारा हम यात्रियों को वहाँ पर घुमाएंगे। और साथ में हर ट्रेन में एक हमारा टूर मैनेजर रहेगा, एक सिक्योर ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा सकते हैं। और इसमें हमने 3 श्रेणियाँ रखी हुई हैं, बजट, स्टैंडर्ड और कंफर्ट। बजट में जो ट्रेन की टिकट रहेगी वो स्लीपर क्लास में रहेगी, और जो ठहरने की व्यवस्था रहेगी वो डॉर्मेट्री धर्मशाला में रहेगी। स्टैंडर्ड जो कैटेगरी रहेगी उसमें स्लीपर क्लास नॉन AC में ट्रैवलिंग रहेंगी, लेकिन उसमें ठहरने की व्यवस्था नॉन AC होटलों में रहेगी। और जो कंफर्ट कैटेगरी है उसमें थर्ड AC की कंफर्म ट्रेन टिकट रहेगी, और ठहरने के लिए एयर कंडीशन होटलों की व्यवस्था रहेगी। तो यात्रियों को हम ये 3 ऑप्शन दे रहे हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी ऑप्शन में बुक कर सकते हैं।
धन्यवाद। रहने की व्यवस्था की गई है, सभी को एक समान की गई है कि अलग अलग कैटेगरी होती है? अलग अलग कैटेगरी की गई है, स्टैंडर्ड, बजट, स्टैंडर्ड और कंफर्ट। इसमें जो लिखा हुआ है बजट क्लास, हाँ, बजट क्लास में, बजट मतलब स्लीपर में भी 2 कैटेगरी। हाँ, स्लीपर में 2 कैटेगरी हो गई है, एक में धर्मशाला डॉर्मेट्री और एक में नॉन एसी होटल। एक बड़ी मिस्टेक का, अगर अपन ऐसा करें कि जैसे अपन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं कि एक फीस रखी जाके 500 आप इन्वेस्ट कीजिए, अपना बुक करा लीजिए और फिर जब आपका नियरेस्ट हो आप फिर उसको कन्वर्ट कर लो तो वो 500 रुपये उसी में मेंशन हो जाए। अगर आप नहीं करते हो तो वो लैप्स हो जाए। ऐसा कुछ अगर किया जाए तो आपको ज़्यादा नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इस पे ज़रूर हम कार्य करेंगे कि जो आपने सुझाव दिया है कि अगर लोग यहाँ पर काफ़ी लेट चलाते हैं तो एक पॉलिसी मैटर है, ये हम इस पर निर्णय लेंगे कि अगर कुछ थोड़ी सी राशि दे के वो अपना मतलब एक रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन क्या है कि ये जैसे 8 दिन की टूर की यात्रा है और कभी भी हम कोई भी इस तरह की यात्रा में जाते हैं तो जनरली इसका निर्णय 2-3 महीने पहले हम लोग लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ, इस समय अक्टूबर का जो समय रहेगा, दशहरा के बाद का जैसे समय है, उस समय लोग घूमने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं जाने के लिए। और इस बात की प्रसन्नता है कि महामृत्युंजय की नगरी रीवा से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। पिछले वित्त वर्ष में हमने इसी यात्रा को अक्टूबर माह में चलाई थी और ये यात्रा ट्रेन खचाखच भर के गई थी और हमें मतलब ऐसी डिमांड आ गई थी कि हम एक और ट्रेन अगर रख देते तो वो भी भर के जाती। तो इसलिए हमने अपने पिछले अनुभव देखते हुए इसको फिर अक्टूबर में रखा और मार्च में भी यहाँ से रीवा शहर से हमने 9 ज्योतिर्लिंग यात्रा की घोषणा की थी और उसमें भी यात्रियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ट्रेन फुल कैपेसिटी थी। तो पिछले वित्त वर्ष में 2 ट्रेनें यहाँ से हमने चलाई हैं और आप लोगों के सहयोग के माध्यम से आपकी खबर जैसे आम जन में जाएगी तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। वो आजादी कहलाता है। अच्छा, बॉर्डर के पास कोई दर्शनीय स्थल है कि घुमाने? नहीं, यहाँ अमृतसर की जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, जलियांवाला बाग है ना। गोल्डन टेम्पल एक काफ़ी जो गुरुद्वारा है, सिखों का प्रमुख गुरुद्वारा है और अपने मेडिकल सुविधा में क्या है? मेडिकल सुविधा में बताओ, हम लोग फिट रहते हैं। यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा में तो सबसे पहले तो यात्रियों का मेडिकल जो 70 साल से ऊपर रहता है हम उसका सर्टिफिकेट लेते हैं कि आप फिट हैं, डॉक्टर लिख के देता है वो फिट है तो वो ट्रैवल करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद में हम मेडिकल किट रखते हैं, उसमें मेडिकल किट में सारे जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो हम लेके चलते हैं और किसी को तकलीफ़ होती है तो वहाँ उनको सुविधा दी जाती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है और ट्रैवल लायक नहीं है तो हम रेलवे का आगे जो भी स्टेशन आएगा नज़दीक स्टेशन पर रेलवे के डॉक्टर को बुलाते हैं, वो डॉक्टर चेकअप करता है। डॉक्टर अगर कहता है कि ट्रैवल करने की कंडीशन में तो हम उसको ट्रैवल कराते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कंडीशन नहीं है, इनका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, वो उस डॉक्टर को हैंड ओवर करके उनका ट्रीटमेंट जारी किया। अभी अपन लोग जुलाई